शांति। आज की इस सभा में आप सब भाई बहनें महान महान भाग्यशाली हैं, जिन्होंने कल शाम अव्यक्त बाप दादा से सन्मुख मिलन मनाया। ऐसा मिलन जो अपने जीवन को सदा के लिए एक नई दिशा दे देता है। मैं समझता हूँ कल की जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में अवश्य हर एक आत्मा ने ये महसूस किया होगा कि हम कितने महान महान भाग्यशाली हैं, कितनी महान आत्माएं हैं। बाप दादा के महावाक्य सुनने से महान आत्माओं का इस समय क्या पार्ट है, कैसे सारे विश्व की आत्माओं के कल्प वृक्ष में कहाँ हैं, और क्या पार्ट है। सुनने के बाद काफी हर एक का विचार सागर मंथन चला होगा। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को अगर हम महसूस करें, अच्छी तरह रियलाइज कर लें कि हमें ये ऐसा संदेश देने के निमित्त कौन है, कौन कह रहा है कि आप सारे सृष्टि के पूर्वज हैं। सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज। ये छोटी बात नहीं है। और उन सब में नंबर 1 पूर्वज कौन? आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। अव्यक्त रूप से काफी समय तक एक दिन में आपने अपने नैनों से देखा
कहा जाता है सीइंग इज बिलीविंग, देखे नहीं तो विश्वास नहीं होता है। अपने सन्मुख एक सेकंड के लिए नहीं, भक्ति में तो कहते थे एक सेकंड भी दीदार हो जाए तो हम बहुत महान महान भाग्यशाली हो गए। एक सेकंड नहीं, एक मिनट नहीं, एक घंटा नहीं, लेकिन कितना समय तक जब से बाप दादा की पधरामणी हुई और जब तक वापस गए, प्रैक्टिकल में इन नैनों से सभी ने देखा, इन कानों से उनको सुना, और उनके प्रेजेंस में उस समय का जो वायुमंडल है उस समय का जो वाइब्रेशन, उसको महसूस किया। कितने धन्य हैं आप सब, कितने महान हैं, भाग्य कितना ऊंच है। अगर उसी दिव्य नेत्र से, दिव्य बुद्धि से अच्छी तरह से इस धरा पर विराजमान बाप दादा हम कहते हैं, भक्ति भाव से कहें तो कौन विराजमान थे? सर्वात्माओं के पिता और सृष्टि के आदि पिता, जिनको हम बाप और दादा कहते हैं, स्वयं हमारे सन्मुख जिनको ना निश्चय हो, देखने से अवश्य निश्चय हुआ होगा। हाँ, किसी को नहीं निश्चय हुआ हो तो जरा हाथ खड़ा करें। बाबा ने तो कल सबका हाथ खड़ा कराया, तो मैं नहीं समझता हूँ कोई एक भी होगा जिसने हाथ खड़ा ना किया हो। तो ऐसे महान महान भाग्यशाली आत्माएं जिनका पार्ट इस पुरुषोत्तम संगम युग पर विश्व पिता ब्रह्मा बाबा और सर्वात्माओं के रूहानी पिता शिव बाबा के साथ प्रैक्टिकल में पार्ट है, अवश्य ही सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के जड़ में भी बैठे हैं और ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सारा कल्प ही पार्ट बजाने वाले हैं। ऐसा महान महान भाग्य 600 करोड़ आत्माओं में से आप सबका है।
ये कुछ छोटी बात नहीं है। ऐसा पार्ट बजाने वालों को बाबा ने कल विशेष स्मृति दिलाई कि सृष्टि के पूर्वज होने के नाते और पूज्य होने के नाते हमारी स्मृति क्या हो, भावनाएं क्या हो, हमारी दृष्टि क्या हो और सर्व के प्रति हमारे संकल्प क्या रहे। जो बात आप सब ने सन्मुख में अव्यक्त बाप दादा के द्वारा देखी, सुनी, महसूस की, अनुभव किया, उसको अगर गहराई से समझ गए हैं तो आप जैसा महान कोई नहीं है। क्योंकि ये बड़ी कठिन बात है, सहज नहीं है। जिस स्वरूप में बाप दादा पधार कर मुलाकात करते हैं, जिस आवाज से बात करते हैं, अगर उसको लौकिक दुनिया के हिसाब से देखें तो किसी के समझ में ना आए। वैसा ही हाल हो जाए जैसा भक्ति मार्ग की गीता में वर्णन है कि अर्जुन को 18 अध्याय सुना दिए, फिर भी उसको तब तक ये बात समझ में नहीं आई कि ये मेरे साथ में कौन है जिसको मैं अपना सखा समझता हूँ। जब उनको दिव्य दृष्टि मिली, विराट स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, उसके बाद समझ में आया। तब कहा, ओहो भगवन, मैं तो तुम्हें अपना सखा ही समझता रहा। साकार बाबा के दिनों में भी जब तक किसी ने दिव्य बुद्धि से बाप दादा को नहीं पहचाना, तब तक वो बाप दादा के पार्ट को नहीं समझ पाए। जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, चाहे बाबा के सन्मुख आने से, चाहे घर बैठे और चाहे ज्ञान के द्वारा दिव्य बुद्धि मिली, जब तक वो प्राप्त नहीं तब तक बाबा से मिलकर और बाबा को पहचान कर और बाबा से अपना हक प्राप्त करना वो नहीं हुआ। थोड़ा सोचिए कि स्वयं परम पिता परमात्मा, शिव परमात्मा
सृष्टि पर आए, कईयों को साक्षात्कार हुए, उस समय भी बाबा के सन्मुख भी आए, लेकिन पहचान नहीं सके। और जिन्होंने पहचाना, चाहे उनकी उम्र बड़ी थी, चाहे बीच की थी, चाहे छोटी थी, उनकी पहचान के आधार से जो उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, वो उनके बन गए और उनको बाबा ने योग्य बनाया, उनके अंदर वो योग्यता भरी। और योग्यता भरने के बाद प्रैक्टिकल में सृष्टि के पूर्वज कौन हैं, आज वो सारे विश्व में अच्छी तरह जाने पहचाने जाते हैं। चाहे लाखों की सभा हो, हजारों की सभा हो, या व्यक्तिगत मुलाकात, कोई दादी जी से मिलें, कोई जानकी दादी से मिलें, कोई गुलजार दादी से मिलें, कोई मनोहर दादी से मिलें, किसी से भी मिलें, सहज स्वीकार करते हैं उनको अपने बड़ों के रूप में। किस आधार से करते हैं? जो कल बाबा ने जिस तरह का पाठ पढ़ाया सबको, कि हम क्या दृष्टि रखें, हमारी वृत्ति क्या रहे सबके प्रति, वो बात उन दादियों में कूट कूट कर बाबा ने भरी। जो उनके संपर्क में आए, उनको सहज अनुभव अपने आप अपनेपन का होता है, सहज स्वीकार करते हैं। कारण कि ब्रह्मा बाबा के मिसाल को देखते हुए, ब्रह्मा बाबा की बातों को समझकर, उनके द्वारा मिली हुई शिक्षाओं को जिन्होंने जीवन में अपना लिया, एक स्वाभाविक स्वरूप ही ऐसा बन गया। दृष्टि ही बदल गई। कोई भी सामने आता है तो उनको जिस भाव से वो देखते हैं, सहज ही अपनापन महसूस होता है। हर एक के मन में आता है हम दादी से नज़दीक से मिलें, उनसे बात करें, उनसे दृष्टि लें, उनसे दो शब्द सुने। ब्रह्मा बाबा के पास जब हम पहले पहले आए, 45 साल पहले की बात सुना रहा हूँ, 1959 में, 1 फरवरी को मुझे पूरे 45 साल हुए बाबा का बनने के। तो जब बाबा के पास आए, और बाबा से मिले, पूरी कहानी सुनाने जाऊंगा तो लंबी हो जाएगी, लेकिन आज का जो विषय है उसको ध्यान में रखते हुए बाबा से पहली बार मिलने पर ही
बाबा की जो दृष्टि मिली, उस दृष्टि के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त हो गया। पहचान मिल गई, दिव्य दृष्टि मिल गई, मैं तो यही कहूंगा। और बाबा को देखते देखते अपना बाबा है, मेरा बाबा है, जो बाबा अभी भी पक्का कराते रहते हैं, वो सहज अनुभव हुआ। बुजुर्ग बड़े हैं उस नाते से सिर्फ नहीं, एक महसूसता ऐसी, एक वाइब्रेशन ऐसा, वो अपनेपन का जो संबंध है, सिंधी शब्द आता है उसकी भासना, उसकी महसूसता, बाबा के सन्मुख बैठते ही, नैन मुलाकात करते ही, अपनों से जैसे मिलने पर मुस्कान नैनों में आ जाती। मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन एक चीज जरूर थी कि बाबा जो है, जैसा है, उसको यथार्थ जानने के लिए देह भान से परे जरूर होना पड़ा। और विदेही संबंध से बाबा को देखते देखते बाबा के जो वाइब्रेशन, नैनों के द्वारा जो दिव्यता की महसूसता, और बाबा के मुख से जो शब्द, पहले पहले शब्द, बच्चे अपने घर पहुंच गए। अब जब बाप के पास पहुंचे हैं तो बाप से पूरा पूरा अधिकार प्राप्त करना है। अपने घर में पहुंच गए। और बाबा ने इतना उस समय प्यार दिया, कैसे बताऊं मैं। 7 दिन के लिए हम बाबा के पास आए थे। 7 दिन के बाद भी दिल में आता था अभी वापस जाने की दिल नहीं है। आज जो बात हमें, आप सब ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिमान हैं, इसलिए शायद इस समय का जो पार्ट है वो अव्यक्त रूप से आप उसको ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं। साकार बाबा के सामने तो एग्जाम्पल, बाबा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल सारे मानव मात्र के सामने, कि मानव जीवन, दिव्य जीवन क्या होती है, उसका स्वरूप क्या है। एक मनुष्य रूप में भी ऐसा फरिश्ते जैसा कोई बन सकता है, रह सकता है, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बाबा का हमें देखने को मिला। बाबा की दृष्टि और बाबा का हर बोल इतना इंस्पायरिंग, उमंग देने वाला,
आध्यात्मिकता में हम आगे बढ़ें, ऊंचे जाएं, कदम कदम पे बाबा इस तरह से उमंग भरने वाले और एग्जाम्पल से सिखाने वाले। बैठें तो कैसे बैठें, देखें तो कैसे देखें, बोलें तो कैसे बोलें, चलें तो कैसे चलें, खेलें तो कैसे खेलें। एक एक बात को जब मैं याद कर रहा हूं अभी आपको सुनाते हुए, तो मुझे वो सब सीन पहले पहले दिनों की सामने आ रही। और इतनी मैग्नेटिक वाइब्रेशन बाबा की, उसका कारण क्या था? संपूर्ण पवित्रता। संकल्प में, बोल में, नैनों में, कर्म में, संबंध में बड़ा स्वाभाविक रूप से बाबा ने अपने रोल को जैसे पहचान करके स्वीकार किया था कि सारे विश्व का पिता होने के नाते उनका हम सब से क्या संबंध है। आओ बच्चे, मीठे बच्चे। बहनें ज़्यादा पास रही हैं शुरू में, हम लोगों को कभी कभी बच्चे की बजाय बच्ची भी कह देते थे। आओ बच्ची। हम कहेंगे बाबा बच्ची नहीं बच्चा, बाबा कहते थे कोई बात नहीं, बच्चे और बच्ची में कोई अंतर नहीं बाबा के लिए। तो ब्रह्मा बाबा को ही मैं तो सामने देखते हुए वो जो 7 दिन का कोर्स कहूँगा, भले ही 6 महीने के बाद हम आए थे बाबा के पास, लेकिन पहले 7 दिन जो मैं मधुबन में रहा, पुराना जो बंगला है अभी पोखरान हाउस, जिसको हम पांडव भवन कहते हैं, तो बाबा का हम बच्चों के प्रति भाव क्या था? पहला भाव तो यही कि ये मेरे सिकीलदे बच्चे, जो मुरली में भी आप कभी कभी याद प्यार में सुनते हैं, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों को। क्योंकि 5000 साल के बाद मिले तो सिकीलदे हो गए। भले ही सारा कल्प साथ में पाठ बजाया, पर इस रूप में तो अभी ही मिले। और दूसरा, बाबा को बच्चों में उम्मीद थी, जिसको कहते हैं कि बच्चे माँ बाप के नैनों के भी सितारे हैं, उम्मीदों के भी सितारे हैं। तो बाबा उस भाव से भी देखते थे कि ये हमारे सर्विसेबल बच्चे। और तीसरा ये कि सारे विश्व में अनेक आत्माओं में से ये वही आत्माएं हैं जिन्होंने कल्प पहले बाबा को पहचान करके अपना वर्षा लिया था। तो बाबा का जो लौकिक रोल, एक जवाहरी का, हीरे जवाहरात को पहचानने वाला, उस नाते से बाबा हर एक बच्चे को अमूल्य रत्न के रूप में, एक अमूल्य हीरे के रूप में बाबा जैसे देखते कि वो हीरे रत्न तो सब पत्थर की तरह है, आप चैतन्य ऐसे अमूल्य रत्न हो बाबा के।
क्योंकि एक एक बच्चे में बाबा की बहुत उम्मीदें कि ये सारे जग को रोशन करने वाले बाबा के अमूल्य रतन हैं। और मैं देखता हूं, चाहे आज अव्यक्त पार्ट बाबा का है, तो हर एक बच्चे को बाबा आज भी उसी नजर से देखते हैं। आप सबको भी बाबा उसी नजर से देखते हैं। इसलिए बाबा की कल की जो वाणी सुनी, आप सोचेंगे कई आप में पहली बार आए होंगे बाबा के सामने, लेकिन बाबा ने तो उसी नजर से देखा कि ये तो सारे सृष्टि के पूर्वज हैं और पूजनीय है। बहुत बड़ी बात है ये। साकार बाबा की बातें, अगर मैं उनको 10 साल जो बाबा के साथ बिताए हैं उनको संक्षिप्त में आपके सामने जिस भावना से बहन जी ने बताया कि आपसे बात करूं, मैं उसको ऐसा देखता हूं कि कुछ वर्ष शुरू के जो थे वो एक बाबा की ऐसी पालना हमें मिली, अलौकिक पालना, ज्ञान की पालना, दिव्य गुणों की पालना, संबंध की पालना, जिससे कि हमें एक गहराई से महसूस कराया कि हम वास्तव में सारे सृष्टि में कौन है। बाबा ने जो बताया कल, उसको साकार बाबा ने उस ढंग से बताया। और दूसरा, बाबा ने खास तो हम सब आत्माओं में विशेषताएं क्या हैं, उन विशेषताओं को देखते हुए सेवा में लगवाया और सेवा में लगा करके हम सब का भाग्य बनाया। और तीसरा साथ में ये ध्यान रखा, ये नहीं बाबा ने कहा कि पहले आप, जैसे आद में दादियों ने 14 साल तपस्या की है, पहले आप भी 14 साल तपस्या करो फिर सेवा में निकलना। नहीं, आने से ही बाबा ने ऐसा इंजेक्शन लगाया या ऐसी दृष्टि दी कि आप सब बच्चे तो बाबा के सर्विसेबल बच्चे। मैं एक छोटी सी बात सुनाऊं। शुरू में जब ज्ञान मिला था और 3 मास ही हुए थे और बाबा को पत्र लिखते थे, तो हमारी उस समय, मैं नेवी में था, इंडियन नेवी में, कहीं दूर जाने का प्रोग्राम बन गया बॉम्बे से। तो मैंने बाबा को चिट्ठी लिखी कि अभी मैं सेंटर से दूर जा रहा हूं, कोचीन जाएंगे, तो वहां मैं कैसे चल सकूंगा। वो तो वातावरण वहां सेंटर तो है नहीं, बहनें है नहीं, क्या करेंगे हम। बाबा हम बच्चों में कैसी उम्मीद रखते हैं और हमारे भविष्य को कैसे जानते हैं। बाबा ने पत्र का जवाब दिया अपने हाथ से लिख के, बच्चे आप दूसरे स्थान पर जा रहे हो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। भले ही वहां सेवा केंद्र नहीं है, बाबा की वाणी तो आपको कहां पर भी मिल सकती है। बाबा उसका प्रबंध कराएंगे कि आपको पोस्ट से वाणी मिलती रहे। याद तो बाबा को कहां बैठे भी कर सकते हो आप। करना ही क्या है, बाबा को याद करना है
और वाणी का अध्ययन करना है, वो कहाँ भी कर सकते हो। और आप ऐसे जगह जा रहे हो दूसरी जगह पर, वहां सेवा के लिए तो बहुत बड़ा स्कोप है। नए स्थान पर जाएंगे और सेवा का संकल्प लेके जाएंगे तो बहुत कार्य कर सकते हैं। तो बाबा ने जिस तरह से वो बात चिट्ठी में लिखी, मैं और मेरे साथी जो दोस्त ज्ञान में चल रहे थे, आपस में वो चिट्ठी पढ़ करके उस पर राय सलाह की, और कोचीन में जा कर के जो वहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर, एक शिव बाबा का मंदिर, उनके ट्रस्टियों से बात करके और वहाँ 7 दिन का कोर्स कराया। बल्कि वो उसके कारण हमें इतने निमंत्रण मिलते थे, लेकिन हम ऐसी सर्विस में थे कि ज़्यादा तो टाइम इतना नहीं मिलता था। शाम के टाइम जा कर के हम 7 दिन का कोर्स एक जगह कराया, फिर दूसरी जगह कराया। उसमें से एक भाई बाद में बाबा से मिलने यहाँ तक पहुँच गया, जो बाबा से आके मिला था। इसी तरह से बाबा की हम बच्चों में जो उम्मीदें थीं, कई सारी बातें सामने आती हैं। बाबा ने देखा इन बच्चों में कुछ ऐसे संस्कार हैं। जब प्रदर्शनी बनी, हमारे रमेश भाई निमित्त बने, उन्होंने ये आइडिया निकाला कि हम एक प्रदर्शनी बनाएं, और मुझे बाबा ने वापस बॉम्बे भेजा। उस समय मैं पंजाब में था, नेवी छोड़ दी थी। तो वहाँ जाने पर जब आपस में राय करके और वो प्रदर्शनी याद बनाई, बाबा ने उसकी महिमा सुनी, और उसके बाद दिल्ली में स्वयं वो प्रदर्शनी देखी। वो देखने के बाद बाबा को वो बहुत ही एक इफ़ेक्टिव तरीका मिला कि इससे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। वाणी के अंदर आप कई बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, बाबा ने प्रदर्शनी में क्या क्या होना चाहिए, कई नए नए विचार दिए हुए। और उसमें ये चित्र जो हैं खास, कई सारे चित्रों के आइडियाज़ बाबा देते रहे। मैं बाबा को चिट्ठी लिखता था, इसको कोर्स कराया, इस जगह गए, इनसे मिले, और बाबा का उत्तर आता था, बच्चे ये तो सब ठीक है, ये तो और बच्चे भी करते रहते हैं, आपने नया कोई चित्र बनाया, नए चित्र का आइडिया निकाला। क्योंकि बाबा को प्रदर्शनी से जैसे ऐसा लगा कि ये, बाबा तो शब्द भी ऐसे कभी कभी यूज़ करते थे कि आपके ये जो चित्र हैं, त्रिमूर्ति, गोला, कल्प वृक्ष, अंधों के लिए आईना है। अब आप सोचिए, अंधा आईना देख सकता है? भाव क्या है बाबा का कि जिनको अज्ञानता है, वो ज्ञान से दूर हैं, तो जैसे कि उनको वो दृष्टि नहीं है, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं। जब उनको ये चित्रों पर समझाएंगे तो उनको तीसरा नेत्र प्राप्त होगा ज्ञान का। उस नाते से बाबा के भाव इतने ऊंचे रहते थे। और तीसरा, बाबा का एक विशेष जो पार्ट हमें बाद में समझ में आया अपना, बाबा ने बॉम्बे में खास मुझे रहने के लिए जब डायरेक्शन दिया, तो क्या सेवा करूं मैं, तो बाबा ने कहा, देखो विदेश से बहुत बच्चे, बाबा तो बच्चे ही कहते थे, विदेश के बहुत लोग बॉम्बे में आते जाते रहते हैं, शिप्स भी आते हैं, प्लेन से भी आते हैं,
ऐसे जो आते हैं उनको ये ईश्वरी संदेश मिलना चाहिए। बाबा तो कहते थे बड़े बड़े होर्डिंग लगाओ, जैसे कि उनको आने से लगे कि यहाँ इस तरह का कोई स्थान है, और उनको संदेश मिलेगा तो वो संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। ये बाबा का सारी सृष्टि के पिता होने के नाते बाबा का जो संस्कार कि सारे विश्व की आत्माओं को ये बाबा का संदेश मिले, ये नहीं कि इस धर्म वालों को मिले, इस देश वालों को मिले, क्योंकि भारत में है तो भारत वालों को ही मिले, दूसरों को ना मिले, नहीं। विश्व का पिता होने के नाते सारे विश्व को ये कैसे संदेश मिले। उस समय जैसा बाबा का डायरेक्शन, बाबा कहते थे आप अखबार में पढ़ो विदेश से कौन आए हैं, उनका क्या प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में जाओ, उनका लेक्चर हो कुछ हो वो सुनो, फिर उनसे बातचीत करके उनको सेंटर पे लेके आओ। और ऐसा हुआ, कुछ एक आत्माएं सेंटर पर आईं। एक फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी थी, बैरी जहाज था जिसमें यूनिवर्सिटी बनी हुई थी। उस यूनिवर्सिटी का जो डायरेक्टर था, उनके प्रोफेसर थे, उनसे मिले, उनको भी परिचय मिला और उनकी लाइब्रेरी के लिए बाबा का लिटरेचर उनको दिया। तो इस तरह से बाबा की विजन कहो, बाबा की जो सारे विश्व के प्रति, ये आज की बात नहीं है। विश्व पिता होने के नाते बाबा का सारे विश्व के लिए, इसलिए कई बार साकार मुरलियों में आप देखेंगे आमतौर पे जो बड़े लेक्चर देने वाले होते हैं वो एक टॉपिक पे लेक्चर देते हैं। बाबा की वाणी में हम लोग ध्यान से अगर देखें, साकार वाणी में एक वाणी के अंदर 20-25 पॉइंट होंगी और विश्व के अनेक वर्गों को उसमें बाबा ध्यान में रखते हुए बाबा के महावाक्य। क्यों? विश्व का पिता होने के नाते। तो जो साकार में बाबा को देखते रहे, जिस तरह से शुरू का, जैसे मैंने बताया, वो बाबा के साथ का 2-3 साल हमारी स्टूडेंट लाइफ कहेंगे, और वंडर ये था कि बाबा इतना इंटरेस्ट लेते थे, साकार बाबा। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।
छुपा कर नजर में हो पाले, तुम्हारे याद के मोती गले की माला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा